चुनाव परिणाम पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया सामने। बोले, नतीजों पर सभी अचंभित। चुनाव नतीजों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा पर लगाए जा रहे आरोपों पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया है। वह बोले कि हरियाणा प्रदेश के चुनाव के नतीजों पर सभी अचंभित हैं। चुनाव नतीजों का हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सीएम को जान से मारने की धमकी, लिखा भाजपा तीसरी बार आई तो मुख्यमंत्री को मारूंगा गोली। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जींद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सालासर डाक ध्वजा लेकर जा रहे दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत, देर रात हुए थे रवाना। हरियाणा के सिरसा में सालासर बालाजी डाक ध्वजा लेकर जा रहे दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उनका तीसरा दोस्त बच गया। वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया है। अब 15 को नहीं, इस दिन शपथ लेंगे नायब सैनी, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। पहले इसकी तारीख 15 अक्टूबर तय थी। पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक चूक और लग गया लाशों का ढेर, एक लड़की लापता, पीएमओ ने हादसे पर जताया दुख। हरियाणा के कैथल में दशहरे के दिन दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ मुंदरी गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल हैं। सोनीपत की रेलवे कोच फैक्ट्री में तैयार होंगे वंदे भारत के कोच। शताब्दी एक्सप्रेस के 100 कोच बनकर तैयार। सोनीपत के गांव बड़ी स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री में शताब्दी एक्सप्रेस का 100वां कोच तैयार होने पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शताब्दी एक्सप्रेस के 100वें कोच का उद्घाटन किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अब बड़ी कोच फैक्ट्री में वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच तैयार करने के साथ मरम्मत का कार्य भी शुरू किया जाएगा। बड़ौली बोले, हार के बाद आपस में सिर फोड़ते हैं कांग्रेसी। हरियाणा में बीजेपी बना रही सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं को जनता जानती है। हार को स्वीकार नहीं करना इनकी पुरानी आदत है और फिर आपस में सिर फोड़ते हैं। साथ ही कहा कि निर्दलीय समेत 51 नवनिर्वाचित विधायकों की शुभ संख्या के साथ भाजपा प्रदेश में सरकार बना रही है। 20 सीटों पर हुआ घपला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी लिस्ट। ईवीएम की बैटरी का उठाया मुद्दा। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी है, जहां हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर लिखित और मौखिक शिकायतें की हैं। पन्नू की नो इंडिया बयान के बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन पर 5 साल के लिए बड़ा प्रतिबंध। अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस पर लगे प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सिख फॉर जस्टिस उन गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। हरियाणा चुनाव में हार से बौखलाए बलराज कुंडू, महिलाओं के लिए बंद करवा दी फ्री बस सर्विस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कई नेताओं को गुस्सा सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगा है। इस चुनाव में महम से कांग्रेस के बलराम दांगी ने चुनाव जीता है। आपको बता दें कि बलराज कुंडू हरियाणा जनसेवक पार्टी के अध्यक्ष हैं।